हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएसटीएससी। तो गाइस, एक और नया रिक्रूटमेंट का न्यूज़ लेकर हम आया है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जिसमें काफ़ी सारा वैकेंसी आपको दिखने को मिलेगा टेक्निकल डोमेन के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए। तो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार्टिंग डेट जो है इस फॉर्म भरने का वो है अगस्त महीने के 22 तारीख से लेके लास्ट डेट जो है वो है सितंबर महीने के 11 तारीख तक। ये आपको फॉर्म फिलअप का टाइम ठीक है रहेगा। उसके बाद आपका जो वैकेंसी आया है डिफर जो पोस्ट अपने को दिखने को मिलेगा, एक तो है कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी एसटी टीएन ऑपरेटर एंड कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी एसटी टीएन मेंटेनर। ये दोनों पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी आया है, जिसमें करंट वैकेंसी भी आपको दिखने को मिलेगा एंड बैकलॉग वैकेंसी को आपको दिखने को मिलेगा। कुल मिला के अट्रैक्टिव वैकेंसी आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी एसटी एंड टीएन ऑपरेटर के लिए आपका करंट वैकेंसी है 152 एंड बैकलॉग वैकेंसी था 01 एंड टोटल ए एंड बी को समेशन करके आपका जो टोटल अभी वैकेंसी निकल के आया है वो 153 एंड कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी एसटी टीएन मेंटेनर पोस्ट के लिए आपका अभी वैकेंसी है 115 एंड आपका बैकलॉग वैकेंसी था 11, टोटल आपका 126। तो ये दोनों पोस्ट को लेके 279 वैकेंसी आया है, जो कि टेक्निकल डोमेन के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए एक गुड न्यूज है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी और डिसिप्लिन वाइज आपका वैकेंसी अगर देखा जाएगा तो देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिशियन वाले स्टूडेंट्स के लिए टोटल आया है 26 वैकेंसी, फिटर वाले स्टूडेंट्स के लिए आया है 52 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक के लिए आया है 8 वैकेंसी, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 25, मशीनिस्ट एंड टर्नर के लिए 2 वैकेंसी, वेंडलर के लिए 2 वैकेंसी, कुल मिला के 115 वैकेंसी। एंड इसमें अगर बैकलॉग वैकेंसी ऐड करते हैं हम तो देखेंगे आपको वैकेंसी दिखने को मिलेगा 126। ठीक है, ये कौन सा पोस्ट के लिए है? एसटीटीएन मेंटेनर पोस्ट के लिए। एंड इधर में फिटर का अगर कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी अगर दिखना है तो इधर से देख सकते हैं फिटर का एससी के लिए 9 वैकेंसी, एसटी के लिए 7, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 10 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 5, पीडब्ल्यूडी के लिए 2 वैकेंसी है एंड ए है आपका करंट वैकेंसी का। ठीक है, एंड बैकलॉग वैकेंसी इधर में 21, 02, 00 इसी करके 54। तो कुल मिला के आपका फिटर का 52 एंड 54, तो 106 वैकेंसी आपको दिखने को मिलेगा अभी। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम फोकस करेंगे वो क्या है, इधर में देखिए आपका पे लेवल एंड अप्रोक्सीमेट मंथली, ठीक है, आपको क्या मिलने वाला है सैलरी, उसके बारे में इधर में हाईलाइटेड है। कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी एसटीटीएन ऑपरेटर के लिए आपका पहला 2 इयर्स का ट्रेनिंग प्रोविजन रहेगा। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा 20,000 पर मंथ एंड सेकेंड ईयर में आपको मिलने वाला है 22,000 पर मंथ एंड इधर में आपको बुक अलाउंस के रूप में 3,000 जो है आपको मिलेगा। उसके बाद आप ट्रेनिंग अगर सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो आपको जो पे मैट्रिक्स में आपको एंट्री दिया जाएगा वो क्या है, लेवल 3 पे मैट्रिक्स में आपको एंट्री दिया जाएगा, जिसका इनिशियल पे लेवल है 21,700 एंड इधर में एक पॉइंट उन्होंने खास करके इधर में क्लैरिफाई किया है, जो टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए जो स्टूडेंट्स जो है उसको फाइनल सिलेक्शन होने के बाद लेवल 3 में आपको एंट्री दिया जाएगा तो पे मैट्रिक्स 21,700 आपको बेसिक मिलने वाला है एंड इधर में कुछ अलाउंस इसको ऐड करने के बाद आपको 32,550 सैलरी आपको मिलने वाला है एंड उसी टाइम पे प्लस डी इंक्रीज हो जाएगा तो स्ट्रक्चर इंक्रीज हो जाएगा। 2 इयर्स बाद आपका पे मैट्रिक्स जो है वो रिवाइज्ड होगा। ऐसा हो सकता है कि आपका पे कमीशन आएगा तो आपका सैलरी जो है इससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम यही आपको मिलने वाला है। अगर आपको इसी डेट में एंट्री दिया जाएगा तो आपका सैलरी यही होने वाला है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी, इसके लिए जो एज क्राइटेरिया का बाद इधर में मेंशन है ये है 18 से लेकर 24 एंड आपका रिलैक्सेशन जो है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म जैसे आपको रिलैक्सेशन मिलते हैं ऐसे करके ही है। जैसे कि शेड्यूल कास्ट जो स्टूडेंट्स है उसके लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 इयर्स एंड पीडब्ल्यूडी वाला कैंडिडेट्स के लिए जो आपका एज रिलैक्सेशन होता है ऐसे ही रिलैक्सेशन इधर में आपको देखने को मिलेगा। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीड्योर के ऊपर हम फोकस करते हैं तो देख सकते हैं कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी एसटी एंड टीएन ऑपरेटर के लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, रिटन एग्जामिनेशन स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड स्टेज 2 एडवांस टेस्ट प्लस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा
एंड द रिटन एग्जामिनेशन आपका ओएमआर में हो सकता है, जैसे कि आप ऑफलाइन में दे सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, एंड सीबीटी हो सकते हैं। इधर में कुछ क्लैरिफाई अभी तक नहीं हुआ है, आपको दोनों कंडीशन दिया है, इसमें से कोई भी एक तरीके से आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। कैटेगरी 2 साइपेंड्रेट एंड एसटीटीएन मेंटेनर पोस्ट के लिए भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद उस रिटन एग्जामिनेशन जो है स्टेज 1 प्रिलिमिनरी स्टेज एंड स्टेज 2 एडवांस टेस्ट होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। इधर में स्किल टेस्ट ऐड हुआ है, पहला वाला पोस्ट में स्किल टेस्ट नहीं था। एंड इधर में देखिए आपका जो रिटन टेस्ट है ऐसे ही है, आपका सीबीटी में हो सकता है, ओएमआर बेस्ड भी हो सकते हैं। एंड इधर में रिटन एग्जामिनेशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन है, इधर में देख सकते हैं, द ओएमआर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन टू स्टेज। स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है, एंड स्टेज 2 एडवांस टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपका जो सिलेबस रहेगा, मैथमेटिक्स के ऊपर 20 क्वेश्चन, साइंस के ऊपर 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के ऊपर रहेगा आपका 10 क्वेश्चन, ठीक है। एंड देखिए ईच क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा करेक्ट आंसर करने के लिए, एंड ईच गलत आंसर देने के लिए आपको 1 मार्क्स जो है आपको डिडक्ट हो जाएगा, जो आपको मार्क्स मिलेगा उससे। क्वालिफाइंग मार्क्स का क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड देखा जाएगा। देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, ठीक है, पहला वाला जो टेस्ट है वो आपका स्क्रीनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद इधर में जो स्टेज 2 हो गया, इधर में देखिए क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है, इधर में जनरल वाला कैंडिडेट के लिए 40% मार्क्स, एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिलियर पीडब्ल्यूडी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 30% मार्क्स। एडवांस टेस्ट का अगर इधर में देखिएगा तो ऑल द कैंडिडेट अपियर इन स्टेज 2 स्टेज 1 विल बी अंडरटेक द स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, द टेस्ट विल बी ऑन 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में आपको एग्जामिनेशन होगा स्टेज 2, एंड आपका जो मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 150। इधर में भी आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा, इधर में देख सकते हैं। द टेस्ट कॉम्प्राइजेस ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड ईच क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप राइट करते हैं तो 3 मार्क्स मिलेगा आपको, एंड गलत देते हैं तो जो आप मार्क्स आपको मिलने वाला है उससे आपको 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा ईच रॉन्ग आंसर करने के लिए। कैटेगरी 2 स्टाइपेंडियरी एसटी एंड टीएन मेंटेनर के लिए द लेवल ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट। तो आप जिस स्टेट से है उस स्टेट के ऊपर आपको क्वेश्चन किया जाएगा 50 क्वेश्चन, ठीक है। एंड इधर में इन द इवेंट ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी एडॉप्टेड द सीक्वेंस ऑफ द डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द मेरिट लिस्ट। तो ये जो पॉइंट है ना, जो 4-5 पॉइंट है, इसको आपको ठीक से देखना पड़ेगा कि आपका जो मेरिट लिस्ट है कौन सा सेगमेंट के ऊपर आपको क्या स्ट्रेटेजी बनाने से आपका ये जो मेरिट लिस्ट है वो आपको इंप्रूव होगा। देखिए इधर में अगर कैंडिडेट विथ हायर पॉजिटिव मार्क्स इन द मैथमेटिक्स स्टेज 1 विल प्लेस्ड इन द हायर मेरिट लिस्ट। तो देखिए मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स जो है वो मैथमेटिक्स में ज्यादा मार्क्स लाता है, ठीक है, स्टेज 1 में, तो उसको मेरिट जो है वो आगे रहेगा। एंड कैंडिडेट हायर पॉजिटिव मार्क्स इन द साइंस स्टेज 1 शैल बी प्लेस्ड इन द हायर मेरिट लिस्ट। तो आपको फिजिक्स से भी ज्यादा, साइंस से भी आपको ज्यादा अगर मार्क्स आपको मिलेगा स्टेज 1 में, तो आपको मेरिट में ज्यादा ऊपर में आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इधर में देख सकते हैं द कैंडिडेट हु लोअर नेगेटिव मार्क्स स्टेज 2 शैल बी प्लेस्ड ऑन द हायर मेरिट लिस्ट। तो इसका मतलब क्या है, आपको ज्यादा गलती नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपको करेक्ट है उसको ही आपको अटेम्प्ट करना है। कैंडिडेट विथ हायर मार्क्स स्टेज 1 शैल बी प्लेस्ड इन द हायर मेरिट लिस्ट। तो आपको अगर सीबीटी 1 में जो इसमें स्क्रीनिंग है उसमें अगर आप ज्यादा मार्क्स पाते हैं तो सीबीटी 2 में जिसके ऊपर आपको मेरिट आएगा उसमें आपको ऊपर में आपको दिखने को मिलेगा आपका मेरिट। कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्क्स स्टेज 1 शैल बी प्लेस्ड इन द हायर मेरिट लिस्ट। तो अगर आप सीबीटी 1 जो है उसमें कम नेगेटिव मार्क्स लाते हैं तो आपको सीबीटी 2 में आपका फाइनल सिलेक्शन के टाइम आपको आपका जो मेरिट होगा वो ऊपर में रहेगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट को आपको ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका इधर में देखिए क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फॉर स्किल टेस्ट के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50 मार्क्स, एंड एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 40 मार्क्स, ठीक है, 40% मार्क्स। एग्जैक्ट डेट एंड टाइम अभी तक कोई मेंशन नहीं है। इधर में आपका जो ई एडमिट कार्ड मिलने वाला है उसमें आपको एक क्लैरिफिकेशन आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। एंड आपको एनपीसीआई का ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करने के लिए बोला है। उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, ठीक है, जैसे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा, देखिए आपका जो फॉर्म फिलअप होगा आपको ऑनलाइन मोड में होना। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप लाना पड़ेगा, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 आपका पेज नंबर 17 में दिखने को मिलेगा। इधर में आपको टोटल गाइडलाइन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फी के माध्यम से आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा एप्लीकेशन फीस के रूप में। एंड उसके बाद इंपॉर्टेंट जो डेट्स मैंने पहले आपको बताया, एक बार और आपको मेंशन कर दूंगा। जो स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने का जो स्टार्ट डेट है
वो है आपका अगस्त महीने का 22 तारीख से लेके लास्ट डेट जो है आपका सितंबर महीने का 11 तारीख तक। ठीक है, तो इसके अंदर आपको फॉर्म भरना है एंड पेमेंट एप्लीकेशन फीस जो है आपका जिस दिन से फॉर्म फिलअप होगा उस दिन से फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट तक ये जो गेट ओपन रहेगा। ठीक है, तो आपको लास्ट डेट में जाने से पहले ही आपको फॉर्म फिलअप करना है क्योंकि बहुत सारा वैकेंसी आया है एंड जो टेक्निकल डोमेन के लिए प्रिपेयर करते हैं उसके लिए एनपीसीआईएल एक खास मौका है, बहुत अच्छा सारा सेक्टर है एंड इसी के लिए प्रिपरेशन के लिए आपका अभी जो स्टूडेंट्स बेसिकली एनपीसीआईएल को लेके और ये जो पीएसयू सेक्टर को टारगेट करके प्रिपेयर करते हैं उसके लिए अच्छा वैकेंसी है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड फ्रेंड्स के अंदर जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।